नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आज कौन बनेगा करोड़पति के इस विशेष ज्ञानवर्धक मंच पर हम खेलने नहीं बल्कि सीखने आए हैं। आज का हमारा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारी ऊर्जा और हमारी खुशियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, हमारी इम्यूनिटी की। यह वह अदृश्य कवच है जो हमें अनगिनत बीमारियों से बचाता है और हमें एक स्वस्थ, सक्रिय जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। सोचिए, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कदम पर नई चुनौतियां हैं, वहां अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ न दे तो? इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। और प्रकृति ने हमें इसके लिए अनमोल उपहार दिए हैं, जिन्हें हम सुपर फूड्स के नाम से जानते हैं। ये कोई जादुई औषधि नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद साधारण खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें असाधारण गुण छिपे होते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुके हैं। ये हमारे शरीर की आंतरिक सेना को बल प्रदान करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 चुनिंदा सुपर फूड्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपकी इम्यूनिटी को एक नई शक्ति प्रदान कर सकते हैं। हम जानेंगे उनके गुणों को, उनके फायदों को और कैसे आप उन्हें अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं, ताकि आप बीमारियों से दूर और ऊर्जा से भरपूर रह सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस स्वास्थ्यवर्धक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का यह सफर आपकी सेहत के नाम, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। देवियों और सज्जनों, हमारी सूची का पहला महारथी है हल्दी, जिसे हम भारतीय अपने किचन की शान और पूजा का अभिन्न अंग मानते हैं। यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि आयुर्वेद का एक वरदान है, जिसका उपयोग हजारों वर्षों से औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। इसका सुनहरा रंग और इसकी विशिष्ट सुगंध तो हम सभी पहचानते हैं, परंतु इसके भीतर छिपा है एक शक्तिशाली यौगिक, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। यही करक्यूमिन हल्दी को इसके अद्भुत औषधीय गुण प्रदान करता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। यह एक अत्यंत प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और हमारी कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है। जब शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पुरानी हो जाती है, तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। करक्यूमिन अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इस सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बल मिलता है और शरीर रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। आप इसे गर्म दूध में मिलाकर पी सकते हैं, जिसे हम हल्दी वाला दूध कहते हैं, जो सर्दी जुकाम में रामबाण माना जाता है। या फिर अपनी सब्जियों, दालों और करी में इसका प्रयोग तो हम भारतीय नियमित रूप से करते ही हैं। तो क्या इस सुनहरे रहस्य को, इस स्वर्णिम औषधि को अपनी सेहत की तिजोरी में लॉक किया जाए? निश्चित रूप से यह छोटा सा कदम आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुपरफूड की ओर, जो अपने तीखे स्वाद और बेमिसाल फायदों के लिए जाना जाता है। जी हां देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं अदरक की। अदरक, जिसे संस्कृत में श्रृंगवेर भी कहा गया है, जिसका अर्थ है सींग के आकार की जड़, सदियों से पारंपरिक चिकित्सा, खासकर आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। इसका मुख्य सक्रिय यौगिक जिंजरॉल है, जिसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं, जो शरीर को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यह न केवल सर्दी खांसी जैसी आम समस्याओं में राहत पहुंचाता है, बल्कि हमारी समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करता है, जिससे शरीर बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अदरक गले की खराश को शांत करने, पाचन क्रिया को सुधारने, मतली और उल्टी को कम करने और शरीर में गर्मी पैदा करने में भी सहायक है, जो संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक है। इसकी उष्ण प्रकृति शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाती है। आप अदरक की चाय का आनंद ले सकते हैं, जो विशेष रूप से ठंडे मौसम में बहुत आरामदायक होती है। इसे अपने भोजन में कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर शहद और नींबू के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, जो एक शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर पेय बनाता है। यह छोटा सा कंद गुणों की खान है, जो आपकी इम्यूनिटी को एक नई
उपहार दे सकता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। तो इस तीखे रक्षक को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। देवियों और सज्जनों, अब मंच पर आमंत्रित है एक ऐसा सुपर फूड जो अपनी तेज गंध और उससे भी तेज औषधीय गुणों के लिए विश्वविख्यात है, लहसुन। जी हां, यह छोटा सा कंद जिसे कई लोग इसकी गंध के कारण थोड़ा दूर रखते हैं, वास्तव में हमारी इम्यूनिटी का एक सच्चा मित्र है और प्राचीन सभ्यताओं द्वारा भी इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए सम्मानित किया गया है। लहसुन में एलिसिन नामक एक सल्फर युक्त यौगिक पाया जाता है जो इसके अधिकांश स्वास्थ्य लाभों का मुख्य स्रोत है और इसकी विशिष्ट गंध के लिए भी जिम्मेदार है। एलिसिन तब सक्रिय होता है जब लहसुन को काटा, कुचला या चबाया जाता है, इसलिए इसे उपयोग करने से पहले थोड़ा कुचल लेना फायदेमंद होता है। यह यौगिक हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स की गतिविधि को बढ़ाकर शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। लहसुन न केवल सामान्य सर्दी और फ्लू की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह रक्तचाप को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इसे विभिन्न प्रकार के रोग जनकों के खिलाफ प्रभावी बनाते हैं। इसे कच्चा खाना सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है, हालांकि पका हुआ लहसुन भी लाभकारी होता है, बस उसके कुछ गुण कम हो जाते हैं। आप इसे अपनी सब्जियों, सूप, सॉस या चटनी में शामिल कर सकते हैं या सुबह खाली पेट 1-2 कली पानी के साथ निगल सकते हैं। तो इस छोटे से पैकेट में छिपे बड़े धमाके यानी लहसुन के गुणों को पहचानिए और अपनी इम्यूनिटी को एक और सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। चौथा पड़ाव, आंवला, विटामिन सी का अमृत कलश। देवियों और सज्जनों, हमारी स्वास्थ्य यात्रा का अगला पड़ाव हमें ले चलता है एक ऐसे फल की ओर जिसे भारतीय संस्कृति में अमृत फल का दर्जा प्राप्त है और आयुर्वेद में इसे सर्वोच्च औषधियों में गिना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंवला की, जिसे अंग्रेजी में इंडियन गूजबेरी भी कहते हैं। आंवला विटामिन सी का एक असाधारण और प्रचुर स्रोत है जो इसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक अकेले आंवले में संतरे की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है और इसकी खासियत यह है कि आंवले का विटामिन सी पकाने या सुखाने पर भी आसानी से नष्ट नहीं होता। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंवला न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे बालों को असमय सफेद होने और झड़ने से रोकता है, त्वचा में चमक लाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और पाचन तंत्र के लिए भी वरदान है। इसका नियमित सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप आंवले का मुरब्बा, कैंडी, अचार, जूस या पाउडर के रूप में सेवन कर सकते हैं। इसे कच्चा खाना भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि इसका कसैला स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता, पर शहद के साथ मिलाकर इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। तो इस विटामिन सी के अमृत कलश को अपनाइए और अपनी सेहत को दीजिए एक नई चमक और मजबूती, विशेषकर बदलते मौसम में जब संक्रमण का खतरा अधिक होता है। पांचवां पड़ाव, तुलसी, पवित्रता और स्वास्थ्य का संगम। देवियों और सज्जनों, अब हम एक ऐसे पौधे की ओर बढ़ रहे हैं जिसका हमारे देश में धार्मिक और औषधीय दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग हर भारतीय घर के आंगन की यह शोभा है। यह है पवित्र तुलसी, जिसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। तुलसी के पत्तों में कई बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जैसे यूजिनॉल, रोजमेरिनिक एसिड और ऑर्सोलिक एसिड, जो इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदान करते हैं। ये गुण तुलसी को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से लड़ने और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सक्षम बनाते हैं। तुलसी को एक उत्कृष्ट एडाप्टोजेन भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को शारीरिक और मानसिक तनाव के प्रति अनुकूल बनाने और उससे निपटने में मदद करती है। और हम सभी जानते हैं कि तनाव हमारी इम्यूनिटी का एक बड़ा दुश्मन है। तुलसी श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह खांसी, जुकाम, गले में खराश, अस्थमा
और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह बलगम को ढीला करती है और वायु मार्ग को साफ करती है। आप तुलसी की पत्तियों को सीधे चबा सकते हैं, इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, या फिर इसे काढ़े में अन्य जड़ी बूटियों जैसे अदरक और काली मिर्च के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, मच्छर और कीड़ों को दूर रखता है, बल्कि हमें स्वास्थ्य का यह अनमोल खजाना भी सहजता से उपलब्ध कराता है। तो इस पवित्र पौधे के दिव्य गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें और एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो। छठा पड़ाव शहद, प्रकृति का मीठा अमृत। देवियों और सज्जनों, हमारी सूची का अगला सुपर फूड है शहद। प्रकृति का वह मीठा, सुनहरा और गाढ़ा तरल जिसे मधुमक्खियां फूलों के रस से बनाती हैं और जो स्वाद के साथ साथ सेहत भी प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही शहद का उपयोग औषधि के रूप में होता आया है और इसे देवताओं का भोजन भी कहा गया है। शहद में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स शामिल हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अतिरिक्त शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो इसे संक्रमणों से लड़ने में एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार बनाते हैं। विशेष रूप से कच्चा और अनफिल्टर्ड शहद जैसे कि मनुका शहद अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी एंजाइम और पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। शहद गले की खराश और खांसी के लिए एक जाना माना घरेलू उपचार है। खासकर बच्चों में यह काफी प्रभावी होता है। यह घावों को भरने और त्वचा के संक्रमणों को रोकने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि यह नमी को सोखता है और बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। आप इसे गर्म पानी या हर्बल टी में मिलाकर पी सकते हैं। इसे नींबू और अदरक के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, या फिर इसे टोस्ट पर लगाकर या दही में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि शहद का सेवन मधुमेह रोगियों को सीमित मात्रा में और चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए, और 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बॉटुलिज्म का खतरा हो सकता है। इस सुनहरे अमृत को बुद्धिमानी से अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके औषधीय लाभ उठाएं। 7वां पड़ाव दही, प्रोबायोटिक्स का पावर हाउस। देवियों और सज्जनों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और जो भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हां, यह है दही या योगर्ट। दही, विशेष रूप से जिसमें जीवित और सक्रिय प्रोबायोटिक संस्कृतियां होती हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं और बुरे या हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को नियंत्रित करते हैं, जिससे आंतों का संतुलन बना रहता है। एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम हमारी समग्र इम्यूनिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी लगभग 70 से 80% प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमारी आंतों में ही निवास करती हैं। इसलिए आंतों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। दही विटामिन डी का भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है, यदि इसे विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया गया हो, और विटामिन डी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन से भी भरपूर होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। आप सादा दही खा सकते हैं, इसे फलों के साथ मिलाकर स्मूदी बना सकते हैं, इसे लस्सी के रूप में पी सकते हैं, या फिर इसे रायते के रूप में अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। ध्यान रखें कि बाजार में मिलने वाले मीठे और फ्लेवर्ड दही में अक्सर अतिरिक्त चीनी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए सादा, बिना मीठा दही चुनना या घर पर जमाया हुआ दही खाना बेहतर विकल्प है। तो अपनी आंतों को खुश रखिए और इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए दही के साथ। 8वां पड़ाव बादाम, विटामिन ई का खजाना। देवियों और सज्जनों, हमारा अगला सुपरफूड है एक छोटा सा लेकिन गुणों से भरपूर मेवा, जिसे बुद्धि और स्वास्थ्य दोनों के लिए उत्तम माना जाता है, बादाम। बादाम विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो एक शक्तिशाली वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है।
विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं की झिल्लियों को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, जो फ्री रेडिकल्स के कारण होती है। यह टी कोशिकाओं जैसे प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और उनकी सही कार्यप्रणाली में सुधार करता है, जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों से लड़ने के लिए आवश्यक है। बादाम में स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और मैंगनीज भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में लगभग 1 मुट्ठी भर बादाम का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम कर सकता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बना सकता है। आप रात भर भिगोए हुए बादाम सुबह छीलकर खा सकते हैं, जिससे वे पचाने में आसान हो जाते हैं और उनके पोषक तत्व बेहतर अवशोषित होते हैं। आप उन्हें अपने दलिया, अनाज, सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर बादाम का दूध या बादाम मक्खन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस कुरकुरे और पौष्टिक मेवे को अपनी डाइट का हिस्सा अवश्य बनाएं और अपनी सेहत को एक शक्तिशाली सहारा प्रदान करें। 9वां पड़ाव पालक, हरी शक्ति का प्रतीक। देवियों और सज्जनों, अब हम उस हरी पत्तेदार सब्जी की ओर रुख कर रहे हैं जो न केवल बच्चों के कार्टून चरित्र पोपाई द सेलर मैन की शक्ति का राज्य थी, बल्कि वास्तव में शक्ति और स्वास्थ्य का पर्याय मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पालक की। पालक न केवल विटामिन सी से भरपूर है, जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करता है, बल्कि इसमें बीटा कैरोटीन और कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटिन और जेक्सैंथिन भी पाए जाते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह श्लेष्म झिल्ली को स्वस्थ रखता है, जो रोगजनकों के प्रवेश के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति है। पालक में फोलेट भी होता है, जो नई कोशिकाओं के निर्माण और डीएनए की मरम्मत में मदद करता है, जो एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। पालक को हल्का पकाकर खाना सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि इसके पोषक तत्व, विशेष रूप से ऑक्सालिक एसिड की मात्रा कम हो जाए और कैल्शियम एवं आयरन का अवशोषण बेहतर हो सके। आप पालक का सूप बना सकते हैं, इसे अपनी दाल या सब्जी में मिला सकते हैं, इसे आमलेट या पनीर के साथ पका सकते हैं, या फिर इसे स्मूदी में भी शामिल कर सकते हैं, ताकि इसके पोषक तत्व आसानी से मिल सके। यह हरी पत्तेदार सब्जी आपकी थाली में न केवल रंग भरती है, बल्कि आपकी सेहत को भी मजबूती प्रदान करती है। तो इस हरी शक्ति को अपनाकर अपनी इम्यूनिटी को और भी शक्तिशाली बनाएं। 10वां और अंतिम पड़ाव, ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स की बौछार। देवियों और सज्जनों, हमारी सुपर फूड्स की इस स्वास्थ्यवर्धक यात्रा का 10वां और अंतिम पड़ाव है ग्रीन टी, एक ऐसा पेय जिसने हाल के वर्षों में अपने असाधारण स्वास्थ्य लाभों के लिए दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है और इसकी खासियत यह है कि इसे बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण कम होता है, जिससे इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स सुरक्षित रहते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में प्रमुख हैं पॉलीफेनोल्स, जिन्हें कैटेकिन्स कहा जाता है, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कैटेकिन है एपिगैलोकैटेकिन गैलेट, EGCG। EGCG एक अत्यंत प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो इम्यून फंक्शन को बढ़ाने, कोशिकाओं को क्षति से बचाने और सूजन को कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी में L-theanine नामक एक अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो न केवल तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करता है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से गामा डेल्टा टी कोशिकाओं की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन न केवल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, बल्कि यह आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मस्तिष्क के कार्य को तेज करने, चयापचय को बढ़ाने और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में भी सहायक हो सकता है। दिन में 1 या 2 कप बिना चीनी वाली ग्रीन टी आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन और स्फूर्तिदायक आदत साबित हो सकती है।
तो इस ताजगी भरी चाय के साथ अपनी इम्यूनिटी को दीजिए एक प्राकृतिक और शक्तिशाली बूस्ट और स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाइए। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की ज्ञानवर्धक यात्रा, जिसमें हमने उन 10 अद्भुत सुपरफूड्स के बारे में विस्तार से जाना जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हल्दी की स्वर्णिम शक्ति से लेकर ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट गुणों तक, अदरक की तीक्ष्णता से लेकर आंवले के अमृत तक, प्रत्येक सुपरफूड अपने आप में प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। ये प्रकृति के वो अनमोल तोहफे हैं जिन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए और अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से दूर रहकर एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकें। याद रखिए, एक मजबूत इम्यूनिटी ही स्वस्थ जीवन का आधार है। ये सुपरफूड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब ठीक कर दें, लेकिन संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर ये निश्चित रूप से आपकी सेहत में सकारात्मक और दीर्घकालिक बदलाव ला सकते हैं। इन्हें अपनी थाली का हिस्सा बनाइए, अपने परिवार को इनके गुणों से परिचित कराइए और एक स्वस्थ, ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। आपका शरीर आपका मंदिर है और इसकी देखभाल करना, इसे पोषित करना आपका परम कर्तव्य और अधिकार दोनों है। तो दोस्तों, ये थे 10 सुपरफूड्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और स्वस्थ रहें। मुझे, सोनू कुमार को उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इन सुपरफूड्स को अपने जीवन में अपनाकर लाभान्वित होंगे। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। नमस्कार।